नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को 86 से लेकर 103 तक का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, 86 से लेकर 103 का सॉल्यूशन, और इसमें न्यूमेरिकल भरा हुआ है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन का रिलेशन पिछला क्वेश्चन से मिलेगा आपको वो मुजवानी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आप आंसर लगा दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 86 नंबर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और एक दूरी पर वस्तु पर रखी गई लेंस में उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, यू वस्तु दूरी क्या दिया हुआ है, व्यक्ति का दूरी u बराबर क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में u नेगेटिव होता है 40 सेंटीमीटर, और लेंस उतनी ही वास्तविक प्रतिबिंब कितना दिया हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ तो क्या होगा, वास्तविक दिया हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कितना दिया उतना ही दिया। देखिए, उतना ही दूरी पर 40 है तो 40 पे बनता है। ठीक है, 40 पे है तो 40 से बनता है। अब क्या, लेंस की फोकस दूरी डिमांड किया, एफ आपसे डिमांड किया, एफ बराबर क्या होगा, अब हम एफ बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जाते हैं, एफ बराबर निकाल लेते हैं। एफ बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर, आपको हम बताए थे, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अब इस पर इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए, v पॉजिटिव में है 1/40 और u नेगेटिव में है, नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख देता है, यहाँ माइनस है और इसमें माइनस है, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/40। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 40 आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 40। इसका 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए क्वेश्चन। इसका 20 सेंटीमीटर कहाँ है, 20 सेंटीमीटर मारिए। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 27 नंबर क्या, और अपतन कोण इतना दिया, अपतन कोण 60 है और अपवर्तन कोण 45 है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर होता है ना, साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए, आई का वैल्यू 60 दिया, अपटन कौन क्या 60, साइन 60 डिग्री, और आर का मान क्या दिया, अपवर्तन कौन साइन 45 डिग्री। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आप लोग का स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। साइन 60 का वैल्यू, ठीक है, अब डिस्प्ले पे आ जाते हैं। देखिए, अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है, और साइन 45 का होता है 1/√2। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 3/√2, आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए, प्रकाश की चाल c है तो यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है तो कांच n बराबर इतना है तो प्रकाश की चाल होगी। सिर्फ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n बराबर इसका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v, n बराबर c/v। n का मतलब हुआ अपवर्तनांक और c बराबर हुआ है, देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें c दिया हुआ सी है और इसमें n का वैल्यू दिया 1.5। n के जगह आप 1.5 रखिए और c के जगह सी रखिए, c का वैल्यू c दिया हुआ है, और v निकालना है। और क्या, आपको प्रकाश के चाल को v से v निकालना है। सबसे पहले आप लोग को इसमें कुछ आप लोग को समझाना है। चलिए डिस्प्ले पे ले जाते हैं। n किसको कहता है, c किसको कहता है। n का मतलब हुआ क्या, अपवर्तनांक। n का मतलब हुआ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक।
आपको हम पिछला वीडियो में पढ़ाए थे। अपवर्तनांक और इसका मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, भी में उसी माध्यम में प्रकाश की चाल। सी को निर्वात में प्रकाश की चाल बोलते हैं, भी में उसी माध्यम में प्रकाश की चाल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, भी को निकालना है। भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा सी बट्टे 1.5। अगर यहाँ से आप दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ उड़ाइएगा, ऊपर 10 दीजिएगा, 10 से गुना कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 × 15, 5 दूना 10, क्या हुआ, भी बराबर 2c/3। इसका आंसर हो गया 2c/3। देखिए 2c/3 कहाँ, ये वाला है, देखिए 2c/3 आ गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि जल और कांच में अपवर्तनांक दिया, जल और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोला, कांच का जल के सापेक्ष। पहले क्या बोला, कांच, पहले क्या बोला है, कांच, पहले क्या बोला है, कांच। कांच इसमें कहाँ है, पहले बोला है कांच, कांच बट्टे, इसका देखिए पहले कांच का पूछा है, कांच बट्टे उसके बाद जल, कांच बट्टे जल का सापेक्ष पूछा है, ऐसे लिख दीजिए, कांच बट्टे जल का सापेक्ष पूछा है। कांच का देखिए, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 लिख दीजिए ऐसे। और यहाँ और कांच का, और फिर जल का कितना है, 4/3, जल का 4/3। इसको सॉल्व कीजिए, आते डिस्प्ले पे, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इसका हो जाएगा कितना, 9/8, ठीक है। ये 3 यहाँ आके गुना हो जाएगा और ये नीचे आके गुना हो जाएगा, ठीक है। 9/8 इसका आंसर, देखिए 9/8 किसके साथ है, ठीक है, 9 ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जल और कांच लिखा हुआ है और इसके सापेक्ष में पूछ रहा है, कांच और जल का सापेक्ष में अपवर्तनांक दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो यहाँ पूछा है वही यहाँ पूछा है। आप इसको माध्यम चेंज कीजिएगा, यहाँ जल से कांच पूछा है और जल से कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और हम लोग से डिमांड कर रहा है कांच से जल का अपवर्तनांक। उसको लिख दीजिएगा और सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाना। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण को फोकस दूरी क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दर्पण की फोकस दूरी पूरा आपको ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने, इसमें फोकस दूरी इसमें पूछा गया है। आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आंसर बना के हम लोग इसका आंसर जवाब दीजिए। बहुत बारी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्या वस्तु दूरी दिया हुआ है और प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, आपको फोकस दूरी पूछना है। इसका फॉर्मूला बता दीजिए, ये फॉर्मूला पे बनेगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v पे बनेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग इसका आंसर निकाल के बताइए फटाफट। 91 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्नेल्स लॉ, एक प्रकाश की किरण विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के लिए किसका मान लागू नहीं होगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर को स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसी को कहते हैं ना, साइन आई बट्टे साइन आर को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगर आप साइन आई का मान 30 लीजिएगा तो 1/2 होगा, और 7 लीजिएगा तो √3/2 होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। और 89 लीजिएगा तो कुछ वैल्यू निकलेगा। लेकिन 0 लीजिएगा, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। 0 होगा तो इस पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है, आपको हम बताए थे, अपवर्तनांक का मान जब भी होगा तो 1 से बड़ा होता है। अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, संभव है, इसलिए नहीं। इसलिए कहा गया है स्नेल्स का लॉ 0 पे लागू नहीं होगा, ठीक है। आपको आंसर याद नहीं रखिए, इसका पूरा डिस्कशन भी याद रखिए। काहे नहीं होता है 0, इसलिए नहीं होता है अगर अपवर्तनांक का मान जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा। 0 कभी नहीं होता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। ये उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए एक गोलीय दर्पण 5 सेंटी दूरी पर रखी गई है। वस्तु की दूरी दर्पण से इतना है। u बराबर दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और आपका v बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें ही दिया हुआ है। एक वस्तु की दूरी इतना दिया हुआ और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इतना दिया हुआ। आपसे डिमांड कर रहा है आवर्धन। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। m बराबर होता है -v/u। -v/u पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका आपको हम कंडीशन बताया है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। आप वीडियो रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, देख लीजिएगा, ठीक है। 35/5 इसको सॉल्व कीजिएगा, -7 आंसर आएगा। देखिए -7 कहाँ है, भी हमारी आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन, एक प्रकाश की चाल इतना है तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी इतना है तो प्रकाश की चाल समय, इसमें समय क्या हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब यहाँ दूरी कितना है, दूरी देखिए कितना है, 1 2 3 0 और चाल देखिए कितना है, 400 पे 3 गो 0, 1 2 3। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में डिमांड है। इसको यहाँ से कट जाएगा तो आपका आंसर बचेगा 3/4 मिनट, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले पे देख लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और दूरी इतना दिया हुआ, चाल इतना दिया हुआ। यहाँ 3 को 0 काटिएगा, पूरा 0 कट जाएगा, 3/4 होगा। 3/4 आंसर मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पदार्थ प्रकाश में 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण आपतित होती है, परावर्तन एवं अपवर्तन कोण परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री हो गया, ये लंबवत होती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिए। अभी जस्ट बताए थे स्नेल्स लॉ, उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। उसको भी म्यू का मतलब ही होता है अपवर्तनांक, म्यू का मतलब ही होता है अपवर्तनांक, समझे। क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। साइन आई का वैल्यू क्या है, साइन आई का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री। अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री ना, साइन 90 डिग्री बट्टे साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री साइन 60 डिग्री। 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान, और 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे क्या, साइन 60 का √3/2। और रुकिए देखो, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है। देखो यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, एक पदार्थ में किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन एवं आपतित कोण परस्पर लंबवत होती है। देखिए यहाँ आई का वैल्यू दिया गया है 60 और आर का वैल्यू दिया गया है 90। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर 3/2 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हमको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। आई का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, आर का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मेरा आंसर √3/2 आ रहा है, ठीक है। हम इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, ठीक है। बाद में देख लिया जाएगा क्वेश्चन हम गलत है या इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है या हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में देख के आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसमें यही लगेगा, म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। मेरे अनुसार इसके आंसर नीचे 2 होगा तो आंसर इसका बी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे √3 है, ठीक है। देख लिया जाएगा बाद में, आपको देख के हम बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपवर्तनांक जो भी जस्ट आपको बताए थे, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होगा। देखिए एक माध्यम जिनका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम अपवर्तनांक 2 है। यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो इसका क्या होगा, इसका n2/n हो जाएगा क्या,
n2/n हो जाएगा। दूसरे का माध्यम के सापेक्ष दूसरा का माध्यम बटे पहला का माध्यम, इसका ये होता है कॉन्सेप्ट। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अपतल दर्पण के मुख्य फोकस दूरी, अपतल दर्पण के मुख्य फोकस लंबन, अपतल दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबन 1.5 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा। अगर वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार इसी के बराबर होगा। ठीक है, इस 1.5 जो इसके बराबर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको हमने एक रिलेशन बताया था, F बराबर R/2, R बराबर 2F का रिलेशन था ना, R/2F का रिलेशन था, इसी पे क्वेश्चन बनने वाला। देखिए यहाँ पे, एक सूर्य किसी प्रकाश के आपतन दर्पण का प्रधान अंश के समांतर है आपतित हो रहा है तो प्रतिबिंब ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना, इसका मतलब फोकस है, इसको आप फोकस मान सकते हैं, इसको आप फोकस मान सकते हैं। तो 2 गुना 30 कीजिएगा तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। फोकस मान के इसको बना लीजिए। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 तक हमको कंप्लीट करना है। देखिए, एक उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, एक उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होगा, एक उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है। सिंपल क्वेश्चन है। वायु का अपवर्तनांक हम बताए थे, अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है। निम्नलिखित में आपको किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, आपको बताया था हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, कितना होगा 2.48 हीरा का अपवर्तनांक होगा। ठीक है, सबसे अधिक होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण के 5 से 6 बारी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे 6 कंडीशन वाला में। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान अनंत होता है। ठीक है, देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, एक गोलीय दर्पण का ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका HW है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक क्वेश्चन ऊपर था 84 या 86 नंबर, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको हम पिछला वीडियो में बताया है, आप देख के हमको कमेंट कीजिएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन और ऊपर में आपको एक क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन का हमको आप आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।